तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? आई करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं उठ चुका था, तो मतलब स्वागत है आपका कल के पार्ट में, जो कि बर्थडे मना रहे थे हम लोग। तो ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हमें मनाना था अपने छोटे भाई का बर्थडे, जो कि सब इकट्ठा हो जाते हैं एक एक करके। तो फिर भाई जलाने लग जाता है, मोमबत्तियाँ सजाने लग जाता है, मतलब और सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं हम, जो कि करने लग जाते हैं मस्तियाँ। तो इसी बात पे भाई जला लेता है मोमबत्तियाँ, और फिर ये जला देता है बीच की बड़ी वाली मोमबत्ती को, जो कि काफ़ी रोशनी दे रही थी ये, और ये जला देता है इस मोमबत्ती को। तो भाई को होने लग जाती है बहुत ज़्यादा खुशी, और हाथ में उठा के खेलने लग जाता है और फेंक देता है इसे, और इनको भी बुझा देता है। तो ये था भाई का केक। और फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं खेत के वाले मकान में, जो कि अपने फार्म पे। तो घड़ी हो रखी थी खराब, जो कि 7 बजा रही थी, तो फिलहाल बज चुकी थी 10:30। तो फिर बिछा देता हूँ मैं बिस्तर और सो जाता हूँ, और फिर उसी बात पे सुबह उठ जाता हूँ, मतलब और सोने करने लग जाता हूँ तैयारी, और सो के सुबह उठ जाता हूँ, जो कि सुबह से एक भी व्लॉग नहीं बना पाया। तो इसलिए 2 बजे जाके कैमरा ऑन हुआ था, तो फिर अभी से चालू कर दिया मैंने ब्लॉग। तो फिर उसके बाद मैं सो गया था, तो उठ चुका हूँ, और फिर भैया ले आता है मेरे लिए चाय, जो कि ला के रख देता है इस बेड पे। और फिर उसके बाद हमें जाना था हमारे नाना जी के गांव में, जो कि मैं निकाल लेता हूँ ये कपड़े जो कि मुझे पहनने थे। तो फिर कपड़े वपड़े पहन के बुआ जी और सब आ जाते हैं, जो कि दोनों बुआ जी आ जाती है राखी बांधने के लिए, जो कि बैठ जाती है यहाँ, जो कि मुझे बोल रहे थे थोड़ी देर रुक जा, फिर राखी बांधने के बाद चले जाना। तो फिर ये थोड़ी देर बाद बांध देती है हमारे सभी के राखियाँ, मम्मी और मेरे, जो कि हम जाने लग जाते हैं, मतलब यहाँ से, जो कि हमें खेत के मकान पे जाना था फिलहाल अभी। तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से नीचे की तरफ। तो फिर हम घर के मकान से दूसरे मकान पे आ जाते हैं, खेत वाले पे, जो कि हमने टीवी लगा दी थी कल। तो फिर पापा और सभी देख रहे थे, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, जो कि अब जाना था हमें यहाँ से। तो मम्मी और हम दोनों बैठ जाते हैं बाइक पे, तो मैं बांध लेता हूँ, मतलब माथे पे साबी, जो कि। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सिमलिया में, जो कि मम्मी को लेनी थी राखियाँ, तो ये लेने लग जाती है राखियाँ। और फिर उसके बाद हमें लेनी थी कुछ, मतलब मिठाइयाँ। तो फिर हम आ जाते हैं सीधा मिठाई की दुकान पे, जो कि लेने लग जाते हैं मिठाइयाँ, जो कि मम्मी बोलती है कि मिठाई नहीं, रसगुल्ले लेंगे। तो फिर मैं बोल देता हूँ, तो ये भैया मतलब थैली में रखने लग जाते हैं रसगुल्लों को। तो फिर उसके बाद रसगुल्ले लेके हम निकल जाते हैं यहाँ से, जो कि शिमला के बाहर आ जाते हैं हम लोग, मम्मी और हम दोनों, जो कि हम निकल जाते हैं यहाँ शिमला से। और फिर हम दिगोद में आ जाते हैं कुछ देर के बाद, और दिगोद को भी करने लग जाते हैं यहाँ से पार, मतलब पार। तो यहाँ से भी हम निकल जाते हैं और आ जाते हैं इस रास्ते पर, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हो रही थी, जो कि रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही थी। तो फिर उसकी थोड़ी देर चलने के बाद हम घूम जाते हैं हमारे नाना जी के गाँव के रोड पे, जो कि हेडलाइन के बाद में आएगा उनका गाँव। तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं घर पे, जो कि मौसा जी और पहले ही आ चुके थे हमारे पहले ही। तो फिर मैं आ जाता हूँ अंदर, और फिर यहाँ पर लग रही थी कुछ, मतलब आरसीसी की छत की बल्लियाँ, जो कि काम चल रहा है इनके मकान का भी फिलहाल। और फिर उसके बाद मैं जाने लग जाता हूँ मेरी छोटी मौसी को लेने के लिए, जो कि कार से आ रही है, तो लेके जाना पड़ेगा वहाँ तक, मेन रोड तक। तो मैं निकल जाता हूँ और थोड़ी देर बाद ले आता हूँ घर पे, जो कि ये झूला झूलने की बोल रहे थे, तो झूलाने के लिए बांधने लग जाता है इसको। और फिर उसके बाद मामा जी भी आ जाते हैं, जो कि मामी जी को लेने गए थे। तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं राखियाँ बांधने, मामा जी और हम दोनों, जो कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो देवी देवताओं की भी राखियाँ बांधना जरूरी है, जैसे इंसानों की जरूरी है, जैसे इनको भी जरूरी है। फिर हम आ जाते हैं इनके, मतलब मामा जी के गांव के हनुमान जी के मंदिर पे, जो कि शानदार हो रखा था, मतलब मंदिर, काफ़ी पेड़ पौधे और सब लग रहे थे यहाँ पर। तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर कुएँ के, मतलब ऊँच जी महाराज के चबूतरे पे, जो कि धूप काफ़ी ज़्यादा थी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी यहाँ पर, और हम आए थे पैदल, तो इसी वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तुम्हारे भाई के वो रखे थे पसीने।
और हम यहाँ से दूसरी जगह जाने लग जाते हैं, जो कि यहाँ पर कुएं पे आना था हमको। तो ये नाना जी की सोयाबीन है, तो काफ़ी शानदार है सोयाबीन तो। और यहाँ पर जाना था हमें, जो कि मामा जी आगे आगे जा रहे हैं। और फिर उसके बाद हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर, जो कि हमें यहाँ पर तब सांप जो कि कुएं में कूद गया अंदर, तो इसको पार करके हम आ जाते हैं यहाँ पर, जो कि मामा जी बांधने लग जाते हैं राखियाँ भैरू जी के, और मतलब प्रणाम करके ते हुए। फिर ये कुछ झोपड़े दिखाई दे रहे हैं, जो कि मेहंदी गाँव है। और फिर उसके बाद हम जाने लग जाते हैं घर के लिए यहाँ से। तो बाइक भी काफ़ी ज़्यादा दूर थी, तो हम पैदल जाना था अब यहाँ से। तो फिर थोड़ी देर चलने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमने बाइक खड़ी की हुई थी। तो मामा जी लगा देते हैं बाइक में चाबी, जो कि हम आ जाते हैं सीधा घर पे। तो मौसा जी और सब खाना खा रहे थे और मुझसे बोल रहे थे, मैंने कहा मेरे को भूख नहीं है। तो फिर उसके बाद में आ जाता हूँ सीधा छत पे। तो गाइस, ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइबर करें, आपके भाई को प्यार और सपोर्ट दिखाएं। तो आपके और आपके परिवार को रक्षाबंधन की